तैयार रहिए। स्टार्ट। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। दुर्गा पूजा के दौरान वहां के पंडालों और मंदिरों पर हमलों की खबरों को लेकर भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। करीब 2 महीने पहले शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू वहां के कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कई बार दावा कर चुकी है कि वह हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने का कदम उठा रही है, लेकिन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कट्टरपंथियों के निरंकुश बने रहने से वहां की सरकार के इरादे और इच्छा शक्ति सवालों के घेरे में है। जिस भूभाग को रविंद्रनाथ टैगोर आमार सोनार बांग्ला मेरा स्वर्णिम बंगाल कहते थे, आज सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोराहे पर खड़े बांग्लादेश में यह खतरा बढ़ता जा रहा है। इस देश की आबादी में 7.95% 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल हैं। हालांकि हिंदू पहले भी वहां के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदू समुदाय पर हमले की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। अंतरिम सरकार ने हिंदू मंदिरों, गिरजाघरों या अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक संस्थान पर हमलों की जानकारी देने के लिए हॉटलाइन शुरू की थी। इस पर कितनी शिकायतें मिली और क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं के लिए ही नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो कुचक्र रचा गया, उसी तरह की साजिश बांग्लादेश में सिर उठा रही है। कट्टरपंथी इस हकीकत को झुटलाने पर आमादा हैं कि कभी भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश के आर्थिक विकास में भारत के भारी निवेश का अहम योगदान है। बांग्लादेश को आधी से ज्यादा बिजली भारत से मिलती है। अनाज की बड़ी सप्लाई भी भारत से होती है। अगर भारत ने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। समय आ गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं पर भारत कड़ा रुख अख्तियार करे। बांग्लादेश पर दबाव बनाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की जरूरत है। पहला, सिचुएशनल लीडरशिप यानी परिस्थिति जन्य नेतृत्व केवल एक सैद्धांतिक मॉडल नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है जिसे कई प्रबंधक अक्सर सहज रूप से अपनाते हैं। अपने कॉरपोरेट करियर से लेकर शिक्षा जगत में अपनी भूमिकाओं तक की अपनी यात्रा के दौरान मैंने भी अपनी नेतृत्व शैलियों को बदला है। भूमिका के अनुसार विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए
समायोजित करने के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। चाहे कॉरपोरेट टीम का मार्गदर्शन करना हो या विद्यार्थियों को सलाह देना हो, मैंने सीखा है कि नेतृत्व का अर्थ अपने आसपास के लोगों की जरूरतों और चुनौतियों के प्रति सजग होना है। अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग स्तरों के समर्थन और निर्देश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अपने कॉर्पोरेट करियर में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना के दौरान मैं एक ऐसी टीम का नेतृत्व कर रहा था जिसमें अनुभवी पेशेवर और नए कर्मचारी दोनों शामिल थे। परियोजना की समय सीमा कम थी, जिससे काफी दबाव बढ़ गया। इस परिदृश्य में मैंने नए कर्मचारियों के साथ निर्देशन नेतृत्व शैली अपनाई। वे बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें अपनी भूमिकाओं की बारीकियों को समझने के लिए नज़दीकी निगरानी और स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। मैंने सुनिश्चित किया कि उन्हें गलतियों से बचने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक विस्तृत निर्देश मिले। समय के साथ जैसे जैसे वे सक्षम होते गए, मैंने अधिक शिक्षण शैली अपनाई। धीरे धीरे उन्हें अधिक स्वायत्तता देते हुए उनके निर्णय लेने के कौशल को विकसित करने के लिए निरंतर समर्थन दिया। दूसरी ओर, टीम के अनुभवी सदस्य जो परिवर्तनशील वातावरण से परिचित थे, उन्हें प्रतिनिधि दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। उन पर भरोसा किया कि वे अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी लें। उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया। इससे उन्हें न्यूनतम पर्यवेक्षण के साथ काम करने में सहायता मिली, जिससे रचनात्मकता और दक्षता को बढ़ावा मिला। यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। यह इस स्तर पर उच्च प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख प्रेरक सिद्ध हुआ। अपनी टीम की बदलती जरूरतों के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली को अनुकूलित करके उत्पादकता को अधिकतम किया, विकास को बढ़ावा दिया और परियोजना की सफलता सुनिश्चित किया। इस दृष्टिकोण ने मुझे व्यक्तिगत और टीम विकास दोनों को महत्व देते हुए कठिन स्थितियों का प्रबंधन करने में मदद की। अकादमिक जगत में पुनः नई स्थितियां आईं। एक अकादमिक लीडर के रूप में भी मैंने परिस्थितिजन्य नेतृत्व को समान रूप से प्रासंगिक पाया। स्टॉप।